everybody? How is everybody doing? कैसे हो आप सभी? Well, I am good and I really hope that you all are doing fine, है ना? And please stay safe, stay happy, stay healthy. Keep on studying with TTV. So here I am, here again, welcoming you guys to Talk Textbooks Kota Live. मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि शर्मा है. मोस्ट ऑफ यू नो मी, ठीक है. और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए अगेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. बहुत मजा आता है खुद का इंट्रोडक्शन देने में, या ठीक है. सो गाइज, जिनको नहीं पता है, TTV इज एन अमेजिंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म which is getting you prepared for your school examinations from class 6ठी से 10वीं for your 6th, 7th and 8th Olympiads, and then बहुत ही अच्छे examinations like NTSC, NSCJS and then your PRMO. ठीक है, ये रही हमारी TTV की टीम, राइट. सबको आप जानते हो, बहुत ही beautiful and absolutely amazing faces. So बाकी अब आएगा एक और चेहरा विच इज ऑब्वियसली मी. ठीक है, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से. बच्चों, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, व्हेन इट कम्स टू TTB, this is the telegram handle, all right, for TTB. जो भी आपका सैम्पल स्टडी मटेरियल है वो यहीं पे प्रोवाइडेड है. सारे लिंक्स यहाँ पे आपके प्रोवाइडेड होते हैं फॉर क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10th. सो यू कैन जस्ट गो एंड हैव अ स्नीक पीक एट द मटेरियल विच इज बीइंग डिजाइंड स्पेशली फॉर यू गाइज. ठीक है, जो भी TTB का मटेरियल है, ऑल द DPPs, एवरीथिंग विल गेट हियर, ऑल राइट. ठीक है, सो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ टेलीग्राम चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. ठीक है, अगर आपको मटेरियल अच्छा लगता है, विच इज़ आई एम वेरी श्योर, अगर आप जाके उसको एक बार देखते हैं सैम्पल मटेरियल को, तो यू विल डेफिनेटली लाइक इट. ओके, बिकॉज बहुत इंफॉर्मेटिव एंड लाइक ऑलमोस्ट सारा मैटर जो है हमारा, नॉट ऑलमोस्ट, एक्चुअली पूरा मैटर हम लोग का TTB के जो मटेरियल है उसमें ऑलरेडी कवर्ड है. जाके आप देख सकते हैं डेफिनेटली. एंड देन आपको जो भी अच्छा लगता है, whichever package suits you, you can just click on the buy now option. उसको आप परचेज कर सकते हो. ठीक है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, एंड देन सारे पॉसिबल जो भी हमारे पेमेंट ऑप्शंस हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, योर नेट बैंकिंग, योर वॉलेट, सब कुछ दिया हुआ है. पेमेंट आप खुद तो करोगे नहीं, आपके पेरेंट्स का वर्क है. सो ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट लुक फॉर इट द मटेरियल, ओके, एंड स्पीक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट एंड देन दे विल डू. दूसरा, इफ यू वांट एन इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 30% डिस्काउंट, किसको नहीं पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है. जहाँ भी मिलता है मैं लपक लेती हूँ उसको. ठीक है, सो if you're applying my code GS Live, you're getting 30% discount. ठीक है, moving ahead. अब हम लोग खुद से प्रार्थना करेंगे खुद की स्ट्रेंथ के लिए. ठीक है, the cardinal promise of TTB we make to ourselves. ठीक है, हाउ डज इट स्टार्ट, सबको पता ही है. सो चलो बच्चों, जल्दी जल्दी क्विकली लेट्स जस्ट मेक अ प्रॉमिस टू आवरसेल्फ. आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट. अगेन आई एम रिपीटिंग, आई नो माई किड्स आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बट यहाँ से प्रेयर करने से थोड़ा और एक्स्ट्रा मिल जाता है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो बुरा क्या है भाई. ठीक है, चलो क्या हम स्टार्ट करें. ओके, सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज की क्लास के लिए. ठीक है, क्योंकि बच्चों बेस तो हमारा बन ही गया है ना. एंड यू नो व्हाट, बायोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, ट्रस्ट मी. बट द थिंग इज, अगर हम अपनी क्लास में फोकस्ड हैं, ठीक है, फोकस्ड हैं प्रॉपर्ली हर एक कॉन्सेप्ट पे, जो भी मैं आपको बता रही हूँ आप ध्यान दे रहे हो, इट्स गोना बी सुपर डुपर अमेजिंग, ट्रस्ट मी ऑन दैट. ठीक है, मूविंग अहेड. बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बैक्टीरिया की शेप्स एंड ऑल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, लास्ट में बताया था कि बैक्टीरिया के शेप्स क्या होते हैं, राइट. स्टडीड अबाउट डिफरेंट कॉकस, स्पाइरल, बैसिलस, है ना, पढ़ा था. आई होप मेरे बच्चों ने रिवीजन किया होगा. रिवीजन बहुत ही अति आवश्यक है, इस चीज पे ध्यान दें. ठीक है, उसमें किसी भी तरीके की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ओके, मूविंग अहेड. यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, और एक और किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, एल्गी. ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. अब बच्चों, ध्यान देने वाला बात यहाँ पे ये है कि बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर ही होता है, लेकिन एल्गी जो है आपकी, जो एल्गी है, एल्गी कैन बी अ मल्टी सेलुलर ऑल्सो. ठीक है, तो एल्गी क्या क्या होती है, यूनिसेलुलर भी होती है ना,
और यूनिसेल्युलर भी होती है एंड मल्टी सेल्युलर भी होती है। गेटिंग माई पॉइंट, है ना? बहुत बेसिक सी चीजें हैं बच्चों। ऑल राइट, बैक्टीरिया कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, हम सबको पता है, बहुत ही लल्लू सी नॉलेज है, बट यस, बट एल्गीज आर बोथ मल्टी एंड यूनिसेलुलर। मूविंग अहेड, यही चीज हम बच्चों आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग आज यही कवर करने वाले हैं, ठीक है? क्या क्या? हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स क्या होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, क्योंकि एंड रिप्रोडक्शन। Why? Because बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए भी, और बाकी जो भी आप फर्दर एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है? और नॉलेज या फिर स्टडी कैसा भी हो, जहाँ से भी मिले, बोलते हैं ना मुन्ना भाई हो ना, सॉरी 3 इडियट्स में लपक लेना चाहिए, ठीक है? तो जो भी एक्स्ट्रा भी मैं आपको बताऊंगी उसको लपक लेना। ऑलराइट, ठीक है? मूविंग अहेड, लेट्स जस्ट गो, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड, ठीक है? सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, है ना? तो उससे पहले मैं ये चाहती हूं कि आई जस्ट डू वन थिंग, दिस इज समथिंग वेरी बेसिक, ठीक है? मैं पहले, चलिए आई डू वन थिंग, मुझे एक डायग्राम बनाना है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो उससे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपके लिए डायग्राम फॉर्म करती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला यहाँ पे आता है कौन सा? अब बच्चों ध्यान रखिएगा, जो भी पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ अति आवश्यक है आप लोगों के लिए, कृपया उस पर ध्यान दें, उसके नोट साथ में बना के चले, ठीक है ना? ओके, मूविंग अहेड। देखो, व्हाट इज अ बैक्टीरिया? देखो, माइन्यूट, क्या होते हैं बच्चों? माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक, यानी कि नॉर्मल आई से उसको नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोपिक बोलेंगे। यूनिसेल्युलर, सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? क्या होते हैं बच्चों ये? जो मैं हाईलाइट कर रही हूं ना उस पर ध्यान दो। सिंपल, माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सिंपल, ठीक है? जिनका कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। बच्चों, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन अ सेल, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, सिमिलरली एक सेल में उसका न्यूक्लियस होता है, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसका न्यूक्लियस ही वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए काफी प्रिमिटिव कंसिडर किए जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है? ऑलराइट, क्रोमैटिन मटेरियल, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसका, ठीक है? क्रोमैटिन मटेरियल, द जेनेटिक मटेरियल इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म without any nuclear membrane, without any nuclear membrane, chromatin material lies scattered in the cytoplasm. All right, I hope this is clear, this point is clear. Moving to the next, ठीक है? और वो ऑर्गेनिजम्स जिनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जिनका कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज? जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? आपके हो गए आपके गोल्गी अपैरेटस, बेसिक सेल स्ट्रक्चर सबको पता है, ठीक है? तो प्रोकैरियोट्स बच्चों, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जस्ट अ मिनट, आई जस्ट राइट इट फॉर यू, ठीक है? या प्रोकैरियोट्स बच्चों वो होते हैं जिनमें की वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल लिख लो इसको फटाफट से, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड membrane बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, यानी कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं ना, जैसे गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, ये एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है प्रोकैरियोट्स। ऑल राइट, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, ठीक है? तो बैक्टीरिया के पास दोनों ही नहीं है। क्या नहीं है बेचारे बैक्टीरिया के पास बच्चा लोग? बैक्टीरिया के पास नहीं है आपका
ना तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। बैक्टीरिया को जिस स्टडी के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है, उसकी जो किताब होती है, यानी कि उस स्टडी को हम लोग ने क्या बोला, बैक्टीरियोलॉजी। इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसको जो भी मैं बच्चों हाईलाइट करती जा रही थी इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ उस पर ध्यान दीजिए। ऑलराइट, देन काफी डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, काफी डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। अब बच्चों इसके बाद जो है ना आपका जो एक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है बैक्टीरिया का, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जो है मैं एक डायग्राम बनाऊंगी पहले, उसके बाद आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, ठीक है। यस, ठीक है। अभी हम एक डायग्राम बनाएंगे, सारे के सारे बच्चे जो हैं साथ ही साथ उस डायग्राम को बनाते जाओ, ओके, साथ ही साथ बनाते जाओ। ऑलराइट, चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम योर। बच्चों साथ ही साथ बनाते जाओ, ओके। उसके बाद हम लास्ट में इसमें जो है आई टेल यू कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। जो अंदर ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना बच्चों, ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया। क्या है ये, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद आई एक्सप्लेन एग्जैक्टली ये मैंने क्या बनाया है। ऑलराइट, यानी कि हम इसकी लेबलिंग भी करेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ बनाते जाओ सो दैट इट विल सेव आवर टाइम एज वेल। ऑलराइट, दिस इज समथिंग टू एक्सप्लेन यू। ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम इसकी बात करते, सबसे पहले तो आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब हम इसका लेबलिंग करेंगे। जो ये इंटरनल जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, ब्लैक कलर से मैंने जो इसकी आउटलाइन बनाई है, ठीक है, वेट, है ना, यहाँ पे आ गया आपका इन कलर। हम लोग इसको लिखेंगे यस, यहाँ से, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आ गया आपका ये जो ऑरेंज कलर से जो लाइन है ना, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, सॉरी दिस ब्लैक वन, नॉट दिस ऑरेंज वन, ये ब्लैक वन जो है। उसके बाद दिस ऑरेंज वाला, दिस इज द सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल, ओके। फिर ये जो ग्रीन कलर में है ये क्या है, दिस इज द कैप्सूल, ठीक है। अभी सिर्फ डायग्राम पे ध्यान देंगे, धीरे धीरे जैसे हम इसको पढ़ेंगे वैसे आपको समझ में आने लगा। ये क्या है, ये जो इस तरीके के ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर्स है ना, दिस इज पाइलस, ठीक है। लिखते जाओ साथ में, ऑलराइट। ये अंदर सब्सटेंस हो गया आपका साइटोप्लाज्म,
ठीक है, ये ब्लैक कलर के सब्सटेंस हो गए आपके राइबोसोम्स। ऑल राइट, देन दिस इज योर न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसको बना लो। अब बच्चों एक चीज नोट करने वाली यहाँ पे क्या है, वो ये है कि एट टाइम्स क्या होता है ना कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना इस बैक्टीरिया की, कैन यू सी दिस, कैन यू अप्रिशिएट, तो एट टाइम्स क्या होता है ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। ठीक है, अंदर की तरफ क्या हो जाती है, इस तरीके से थोड़ी सी फोल्ड हो जाती है, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। ठीक है, और इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मीजोजोम्स। क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स। क्या बोला हमने इसको, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको हमने बोला मीजो, MES, वेट, क्या बोला हमने इसको, मीजोजोम्स। अभी हम पढ़ेंगे कि मीजोजोम्स का क्या फंक्शन होता है। आई होप सब लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है ना। सो अब हम आएंगे वापस से थ्योरी पे, ठीक है। चलो नाउ लेट अस जस्ट मूव बैक टू द थ्योरी। देखो हमने क्या क्या पॉइंट्स इसका पढ़ा था। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। द नेक्स्ट कम्स योर, देखो कि सबसे पहला बच्चों ये कि जो आपका बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, सबसे पहले तो उसके ऊपर पहली कवरिंग क्या होती है, देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहली कवरिंग क्या हुई यहाँ पे, सबसे पहली कवरिंग हुई आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये रही सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके ऊपर किसकी कवरिंग हुई, सेल वॉल। ओके, ठीक है, एंड देन द थर्ड इज योर कैप्सूल। बच्चों नोट करने वाली बात यहाँ ये है, कैप्सूल जो होता है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन एवरी बैक्टीरिया, काइंडली नोट। ठीक है, हर किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल जो है, कैप्सूल नॉट प्रेजेंट इन ऑल द बैक्टीरिया। ठीक है ना, सारे बैक्टीरियाज में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है बच्चों। ठीक है ना, ये नोट करने वाली बात है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल है वो सब में होगा, लेकिन कैप्सूल सिर्फ कुछ ही स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, देन यू गॉट इज मीजोसोम्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, साइटोप्लाज्म जो हमारे सेल का बेस होता है। ठीक है, देन यू गॉट पाइलस। पाइलस जो होता है ना बच्चों, ये क्या करता है, पाइलस हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द सेल। किसमें हेल्प करता है, किसमें हेल्प किया पाइलस ने, बैक्टीरिया को बाकी सरफेसेस, ठीक है, दूसरे सरफेसेस से हेल्प करने में। तो किसमें हेल्प कर रहा है ये, अटैचमेंट। राइट इट डाउन, अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट में हेल्प करता है बाकी सरफेसेस से। बैक्टीरिया को कहीं और चिपकना है, किसकी हेल्प से करेगा, किसकी हेल्प से करेगा, पाइलस। ऑल राइट, देन कम्स योर न्यूक्लियोइड। सी, ये जो न्यूक्लियोइड है, कैन यू सी, अभी हमने देखा था कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इजंट इट। ठीक है, सी इस तरीके से क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है, वो इस तरीके से स्कैटर्ड है, और उसको हमने क्या बोला यहाँ पे, न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको नोट करना अच्छे से स्टार लगा के। ऑल राइट, देन कुछ इसमें होते हैं छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर्स, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फंक्शन बेसिकली क्या होता है बच्चों, राइबोसोम्स का फंक्शन किसी भी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। किसका होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, किस में हेल्प करेगा राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, सो ये थी हमारे ऊपर स्ट्रक्चर की बात। ऑल राइट, अब देखो, अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि और क्या क्या है। ठीक है, लेट मी जस्ट सेलेक्ट अ हाइलाइटर। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आई विल मार्क इट डाउन, सो आपको नोट करना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। सी, मेनी बैक्टीरिया सराउंडेड बाय अ कैप्सूल,
ठीक है। कैप्सूल के नीचे एक रिजिड सेल वॉल होती है, ओके, जो कि सेल वॉल का फंक्शन क्या हुआ बच्चों, गिव्स द शेप टू द सेल, ठीक है। सेल को क्या देती है, शेप। कितने शेप्स होते हैं देखा ना, कॉकस, स्पाइरल, बैसिलस। तो ये जो शेप्स हैं अलग अलग, वो कैसे आई, बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो मूविंग अहेड, नाउ मेनी बैक्टीरिया हैव फिलामेंटस अपेंडेजेस लाइक कॉल्ड एज फिम्ब्रिए या फिर पिलाए। क्या बोलते हैं उन अपेंडेजेस को, फिम्ब्रिए या पिलाए। हमने यहाँ पे बनाया था, हमने यहाँ देखा था, सी, ठीक है। ये देखो पाइलस, सिंगल पाइलस, सबको कंबाइंड बोलोगे तो क्या बोलोगे, पिलाए, ऑल राइट, ठीक है। और पाइलस को हम लोग फिम्ब्रिए भी बोलते हैं, ठीक है ना, ओके। So they have filamentous appendages called as fimbriae or pilae. Then this you have to note down. Then some bacteria have one, two or many flagella. ठीक है। अब ये जो फ्लैजिला होते हैं बच्चों, ठीक है, फ्लैजिला अगर हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, here can you see, can you appreciate, I have drawn this here, this, ये जो पार्ट है इस तरीके से, ठीक है। I have not marked it down, I'll write it for you guys here. देखो ये जो पार्ट है, ये this is flagella. What is it? फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला का फंक्शन बेसिकली बच्चों होता क्या है, फ्लैजिला जो करता है ना, वो सेल को मूवमेंट में हेल्प करता है। किसमें, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पाइलस या फिर पिलाए या फिर जिसको हमने फिम्ब्रिए बोला, ठीक है, ये इसका फंक्शन क्या रहा कि वो अटैचमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। किस में हेल्प करेगा, अटैचमेंट में, सेल्फ की सरफेस को टू अदर्स। और जो अबाउट दिस योर फ्लैजिला, सॉरी, ठीक है, फ्लैजिला क्या करता है, फ्लैजिला विल हेल्प इन द मूवमेंट, ठीक है, आया समझ में। मूविंग अहेड, देन यू गॉट सेल वॉल के नीचे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये हमें पता ही है ना, क्या होती है, फाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कभी कभी जो है इनवैजिनेट होके क्या बना लेती है, मीजोजोम्स, है ना, वो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, विच हेल्प्स इन रेस्पायरेशन। किसमें हेल्प करता है, रेस्पायरेशन। बच्चों यूजुअली सेल में रेस्पायरेशन का, जस्ट इसको साथ ही साथ लिखते भी जाना, ऑलराइट, डू मेक नोट्स ऑफ इट, स्पेशली द हाइलाइटेड पॉइंट्स। देखो, रेस्पायरेशन इन अ यूजुअल सेल और इन अ नॉर्मल सेल इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। किसका फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। लेकिन बैक्टीरिया जो है एक प्रिमिटिव सेल है, प्रोकैरियोट है, प्रॉपर ऑर्गेनिल्स भी नहीं होते हैं इसके पास, सेल ऑर्गेनिल्स, तो उस केस में मीजोजोम्स रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। किसका फंक्शन प्ले करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ द न्यूक्लियोइड और द प्रिमिटिव न्यूक्लियस, राइट इट डाउन गाइस। न्यूक्लियोइड को क्या बोला आपने, न्यूक्लियोइड इज द प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि वो न्यूक्लियस विच इज नॉट डेवलप्ड, विच इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ऑलराइट, इज इन द फॉर्म ऑफ अ हाईली फोल्डेड डीएनए रिंग विदाउट अ न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। हमने देखा था ना, ऐसे ही पड़ा हुआ था साइटोप्लाज्म में, ठीक है, कोई एनवेलप नहीं था उसका, ऑलराइट। देन the cytoplasm contains 70s राइबोसोम्स। कौन से राइबोसोम होते हैं बच्चा लोग, 70s राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, 70s राइबोसोम्स होते हैं। इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स एंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्रोमेटोफोर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, उनमें जो है क्रोमेटोफोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमेटोफोर्स का फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमेटोफोर्स, दैट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये एडिशनल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बैक्टीरिया में, लेकिन सिर्फ उन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, सारे बैक्टीरियाज में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन समवेयर, ऑलराइट, ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है ना, मूविंग अहेड,
हमने अभी ये स्ट्रक्चर देखा आपका, ठीक है, मीजोजोम्स, साइटोप्लाज्म, सी दिस इज न्यूक्लियोइड और द प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इसमें जो क्रोमैटिन मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए, ठीक है, ऐसे साइटोप्लाज्म में है ना। लेकिन जो नॉर्मल डेवलप्ड सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, मतलब जो डेवलप्ड सेल्स होते हैं बेसिकली उसमें क्या होता है, सारा न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंडेड होता है, इजंट इट? इसमें नहीं है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, देखो यहाँ पे अगेन बच्चों कुछ जो हमने अभी चीजें पढ़ी है उसी का वापस से डिस्क्रिप्शन है, वही वी हैव प्रोवाइडेड यू हियर, ओके। सो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे अगेन आई एम गोना हाईलाइट देम ऑल, सो जस्ट नीड टू स्टे फोकस्ड हियर, ऑलराइट, एंड कीप ऑन राइटिंग व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट हियर, ओके। This is important. Study of bacteria is called as bacteriology, right? अभी हमने पढ़ा था, है ना। So कुछ कंटेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। सेल वॉल हमने क्या देखा था, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को शेप कौन दे रहा है, उसका सेल वॉल, ओके। सो गिव्स द बैक्टीरियम इट्स शेप सच एज स्फीयर, रॉड, स्पाइरल, ठीक है। और ये भी कंट्रोल करता है कि सेल में एग्जैक्टली क्या एंटर होगा और क्या एग्जिट होगा, ठीक है। उसके बाद डीएनए जो है उसके अंदर होता है, हालांकि प्रिमिटिव होता है, ठीक है, बट देन अगेन जेनेटिक मटेरियल उस सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। डीएनए कंट्रोल्स ऑल दी सेल एक्टिविटी, ठीक है। कैप्सूल उसको प्रोटेक्ट करता है, एक एडिशनल प्रोटेक्शन देता है, किससे, उसको जिससे कोई उसको हार्म ना हो, ओके, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इस चीज को स्पेसिफिकली डू राइट इट डाउन। कैप्सूल cells protective covering and helps to protect the bacteria, again very important part जो मैंने आपको बताया था, हर बैक्टीरियल सेल में कैप्सूल नहीं होता है। Am I clear? All right, ठीक है। So guys keep on writing, इस पॉइंट को लिखो, ये जरूरी है, ठीक है। और ये भी कैप्सूल not present in all the bacterial cells, ठीक है, सारे बैक्टीरियल सेल्स में नहीं होता है, कुछ में होता है, ठीक है ना, ओके। सो या राइट दिस वन ऑल्सो, ये एक एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिखिए, ऑलराइट। या सो द लास्ट इज फ्लैजेला। फ्लैजेला के बारे में हमने क्या देखा था बच्चों की, फ्लैजेला जो होता है एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे बैक्टीरिया की टेल होती है, राइट, जैसे हमने यहाँ पे देखा, सी ये देखो टेल लाइक स्ट्रक्चर है ना, सी दिस, ये देखो इस तरीके से, राइट। सो ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किस में हेल्प कर रहा है बच्चों, बैक्टीरियल लोकोमोशन में, मूवमेंट में, ठीक है। टेल लाइक स्ट्रक्चर हेल्प्स इन बैक्टीरिया टू मूव और स्विम, ठीक है। और देखो ये जो है कैसे भी रोटेट हो जाता है, या तो क्लॉकवाइज भी चल सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी बैक्टीरिया को घूमना होगा वो उसको वैसे मोशन करा सकता है, ठीक है। सो या यू कैन राइट इट डाउन एज वेल, कैन रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, जैसे बैक्टीरियल सेल को मूव करना है, ऑलराइट, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन हाईलाइटेड पॉइंट्स, इस पे ध्यान दें, ओके, एंड डू नोट इट डाउन, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर अ मोमेंट, इसको जरा सा एक बार लिख लो, ठीक है, जरूरी है बच्चों, कुछ भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, ऑलराइट। आई होप सबको क्लियर दिख रहा होगा, है ना। अच्छा मैं ही ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हूँ क्या, बच्चों स्पीड बढ़ाना अपना, ठीक है, फटाफट नोट कर लो, इजी है, कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं है। जब इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देख लोगे ना, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लोगे, उसके बाद इन पॉइंट्स को पढ़ोगे, आराम से समझ आएगा, बहुत इजी है, ठीक है। ओके, नाउ कम्स योर फिम्ब्रिए, या फिर उसको हमने और क्या बोला था बच्चों, क्या बोला था, फिम्ब्रिए और पिलाई और फिम्ब्रिए और पिलाई, जैसे बुलाना है वैसे बुलाओ, कौन रुकता है, ठीक है। अब देखो फिम्ब्रिए ऑल्सो नोन एज पिलाई, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका किसी भी चीज का जैसे हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं ना कि वो कैसे दिखता है, अब
हमने फ्लैजिला को बोला टेल लाइक, तो ये क्या हुआ, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ऑलराइट, सो डू मेक अ नोट ऑफ इट that help the bacteria to stick to each other or attach on a surface. Very important, guys, note it down. ठीक है, note this point down, important. All right, फिर हमारा आता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म तो सबको पता ही है, ठीक है. अब जैसे हर एक का हमने डिस्क्रिप्शन दिया, ये ऐसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है ना, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे हमने देखा फ्लैजिला ऐसा दिखता है, फिम्ब्रिए को हम लोग ने क्या बोला, हेयर लाइक. सिमिलरली साइटोप्लाज्म क्या हुआ बच्चों, जेली लाइक. ओके, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है बच्चों, सेल के सारे मेजर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी कि जितनी भी प्रोसेसेस हमारी, जैसे हम एज अ बॉडी हैं, ठीक है, हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, सर्कुलेटरी चल रहा है, एक्सक्रीटरी चल रहा है ना, इतनी सारी चीजें हमारे साथ एक साथ चल रही है, इजंट इट. सिमिलरली सेल के जो इंपॉर्टेंट सारे प्रोसेसेस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में. सो दिस इज हाउ वी कॉल इट एज जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल, जहाँ पे की सारे प्रकार की केमिकल रिएक्शंस चल रही होती है, ठीक है ना. मूविंग अहेड, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे. न्यूट्रिशन, भाई भूखा थोड़ी मरेगा बेचारा, है ना, खाना तो खाएगा ही. अब हमने एक पॉइंट देखा था बच्चों, वो ये था क्रोमैटोफोर्स. याद है क्रोमैटोफोर्स, याद है क्या, क्रोमैटोफोर्स एक पॉइंट देखा था ना, क्रोमैटोफोर्स. ये क्या होते हैं अभी बताएंगे. क्रोमैटोफोर्स अभी हमने देखा था ये पॉइंट. आई होप कुछ लोग को रिमेंबर, दिमाग में हो, मेमोरी में हो. क्रोमैटोफोर्स ये इन बैक्टीरियाज पे अप्लाई होता है, ठीक है. वो बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में क्या हुआ बच्चों, दो तरीके का, ऑटोट्रॉफिक एंड वन इज योर हीटरोट्रॉफिक, है ना. ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, जो खाना खुद बना लेते हैं. हीटरोट्रॉफिक क्या होगा, जिनको दूसरों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत पड़ती है. जैसे हम ह्यूमंस, वी आर हीटरोट्रॉफिक, हम नहीं बना सकते, है ना, प्लांट्स बना सकते हैं, राइट. कोई है क्या तुम में से जो खुद खाना बना लेता है अपना, पता चला यहाँ पे मूली उग रही है, यहाँ पे कुछ सेब उग रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, हो तो बताना भाई, ठीक है. सो बैक्टीरिया में तो है, बैक्टीरिया बनाता है. अब वो किन स्पेशल ऑर्गन्स की वजह से बनाता है, क्रोमैटोफोर्स, ठीक है. लेकिन सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, कुछ हीटरोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है. तो इसीलिए दो तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये एग्जिबिट करते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक, ठीक है. रिप्रोडक्शन बच्चों कैसे करते हैं, हमने ये चीज देखी है बच्चों प्रीवियस क्लासेस में, है ना, ठीक है. प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है कैसा रिप्रोडक्शन एग्जिबिट करते हैं, या तो एसेक्सुअल, लेकिन सेक्सुअल भी करते हैं, बट किस केस में, सेक्सुअल भी करते हैं, है ना, लेकिन किस केस में, स्पेशल, अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस उनको फेवरेबल नहीं हो तो, ठीक है. तो एसेक्सुअल मेथड से और सेक्सुअल मेथड्स दोनों से, ठीक है. यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं हमारा बैक्टीरिया. बैक्टीरिया खत्म, फिनिश. ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करेंगे एल्गी. ओके, सो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान दो बच्चों, कुछ टर्म्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू नो. ऑलराइट, व्हाट आर दे एग्जैक्टली. देखो एल्गी, जब स्टार्टिंग स्लाइड मैंने बताया था, आपको बोला था एल्गी क्या होता है ना बच्चों, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, बोथ. क्या होगा, रिपीट इट, कम ऑन फास्ट क्विक. यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, बोथ, ठीक है ना. वेरी सिंपल प्लांट्स. क्या होती है एल्गी, सिंपल प्लांट्स. इंपॉर्टेंट, कीप ऑन राइटिंग व्हाटएवर आई एम हाईलाइटिंग, ठीक है. इनमें सिंपल प्लांट्स का मतलब क्या है, कोई रूट नहीं, कोई स्टेम नहीं, ठीक है, कोई लीव नहीं. क्या नहीं होगा, नो रूट, नो स्टेम, नो लीव, ठीक है. और अति आवश्यक, अति आवश्यक, इसीलिए उनकी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थैलस. क्या बोला बच्चों, थैलस. इंपॉर्टेंट, थैलस किसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है, वन एंड ओनली, एक्सक्लूसिवली एल्गी, ठीक है. क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी जैसे हमारे नॉर्मल डेवलप्ड प्लांट्स हैं, ठीक है, डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स, इनके पास नहीं होता है, तो इनकी बॉडी को क्या बोला हमने, थैलस. देखा इस तरीके से. दिस इज मल्टीसेलुलर एल्गी, ठीक है. और इसकी पूरी बॉडी, कहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सा रूट कौन सा क्या क्या है ना, तो इसीलिए उनकी बॉडी को हम थैलस बोलते हैं, ठीक है. अब बच्चों
दे आर यूकैरियोटिक। ठीक है, सबसे पहले तो हम डिफरेंस समझ लें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है ना, बहुत जरूरी है। अब देखो बच्चों, जो भी सेल ऑर्गेनेलीज के पास, ठीक है, वो सारे सेल ऑर्गेनेलीज जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज क्या क्या, जैसे आपके हो गए लाइजोसोम्स, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ओके, न्यूक्लियस खुद अगर है इफ प्रेजेंट तो इसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक और यूकैरियोट्स। ठीक है, और अगर नहीं है तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक, यानी कि प्रिमिटिव। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर। बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि उसके पास ना तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है ना सेल ऑर्गेनेलीज है, तो क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक, इसीलिए उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। लेकिन एल्गी क्या होती है बच्चों, एल्गी यूकैरियोटिक होती है, सिंस हमने इनको प्लांट्स बोला, ठीक है, यूकैरियोटिक होती है, हमने इनको प्लांट्स बोला, इसीलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक, नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स मतलब कि वो प्लांट्स जिनकी बॉडी में क्या होता है, लाइक जिनकी प्लांट बॉडी, जिनको हम लोग थैलस बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए थैलोफाइट्स। नॉन वैस्कुलर मतलब जिनमें कि जाइलम और फ्लोएम, कौन से, जाइलम और फ्लोएम। नॉन वैस्कुलर मतलब कि बच्चों प्लांट्स में ना पानी, और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो आप आगे पढ़ोगे, पानी और खाना रूट से ऊपर ले जाने के लिए दो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट्स में, उनको हम लोग बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, PHLOEM। ठीक है, तो जो नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वैस्कुलर यानी कि जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होगा, ठीक है, और जो नॉन वैस्कुलर है उसमें ये एब्सेंट होगा। तो एल्गी क्या हो गई बच्चा लोग, एल्गी क्या हो गई, यूकैरियोटिक, यानी कि ये चीज इनमें प्रेजेंट है, ऑटोट्रॉफिक, खाना खुद बनाती है क्योंकि प्लांट्स हैं, लेकिन सिंस सिंपल प्लांट्स हैं इसीलिए जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है, तो इनको क्या बोला, नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स क्यों, बिकॉज देयर प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज थैलस, थैलस से थैलोफाइट्स। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक से यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, बोथ, क्या क्या होती है, यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टीसेलुलर भी होती है, ऑलराइट, है ना। अब देखो ये जो पॉइंट है वेरी बेसिक, कहां से आया ये, इट केम फ्रॉम अ वर्ड एल्गा, ठीक है, कहां से आया बच्चों, एल्गा, यानी कि एल्गा एल्गा का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एल्गा मतलब सीवीड्स, ठीक है, और फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। एल्गी की स्टडी, जैसे बैक्टीरिया की स्टडी को हमने क्या बोला बच्चों, बैक्टीरियोलॉजी, ओके, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हमने क्या बोला, माइक्रोबायोलॉजी। सिमिलरली एल्गी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। गेटिंग माय पॉइंट, मूविंग अहेड, ठीक है। कहां कहां मिल सकती है बच्चों, इनका हैबिटेट कहां कहां हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो संसार में हर जगह पाए जाते हैं, मतलब इतने फोकट होते हैं कि हर जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो एल्गी जो है वो कहां कहां मिलेगी हमें, फ्रेश वाटर, हॉट वाटर स्ट्रीम्स, सी, मॉइस्ट लैंड, ऑन डैम सॉइल, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट डाउन। हैबिटेट कहां कहां होगा इनका, हैबिटेट कहां होगा, यहां। देन एल्गा का मतलब क्या होता है और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज राइट इट डाउन, नोट इट डाउन। ओके, डन। सो आई एम मूविंग अहेड। या देखो कुछ एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी पाई जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेंस। इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन बच्चों, एल्गी और क्वेश्चन आता है, एल्गी और फंगाई की सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या बोला जाता है। सिम्बायोटिक मतलब बच्चों साथ में रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, दैट इज सिम्बायोसिस, है ना।
सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या बोला जाता है? लाइकेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूरी है, ठीक है। एल्गी एंड फंगाई की एल्गी और फंगाई की सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या बोला? लाइकेंस, ठीक है। एल्गी पोरस, पॉन्ड में स्कम या सिल्क भी होती है, ठीक है। एल्गी आर ऑल्सो पोरस एज पॉन्ड, स्कम और सिल्क, ठीक है। पॉन्ड, स्कम और सिल्क, ठीक है। ऑल राइट, नाउ मूविंग अहेड, सी यूनिसेलुलर एल्गी जो है उसका आपको एग्जाम्पल दिया है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। सी दिस इज द क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। तो इसका सिर्फ हम एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे यहाँ पे। यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? क्लेमाइडोमोनास। और मल्टी सेलुलर का एक एग्जाम्पल यहाँ हो गया स्पाइरोगायरा। क्या हो गया? स्पाइरोगायरा। सी ये रही आपकी यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ऑल राइट, ये एक एक एग्जाम्पल है, नोटेड डाउन। द एल्गी आर यूनिसेलुलर, जो यूनिसेलुलर है विच इज क्लेमाइडोमोनास, मल्टी सेलुलर है स्पाइरोगायरा, ठीक है। इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना? ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ एल्गी, ठीक है, जरूरी बच्चों देखो, एल्गी जो है प्लांट है, प्लांट्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स, जो उसको क्या देते हैं? कलर प्रोवाइड करा रहे हैं ना। सिमिलरली एल्गी में 3 तरीके के पिगमेंट्स होते हैं जो उनको 3 तरीके का डिफरेंट कलर देते हैं। कौन कौन सा? ग्रीन, ब्राउन एंड रेड, ठीक है। ग्रीन, ब्राउन, रेड। लेट मी जस्ट हाईलाइट, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड, ठीक है। एंड किसके बेसिस पे डिवाइड किया हमने? पिगमेंट्स के बेसिस पे, ठीक है। 3 तरीके का एल्गी हुआ। अब ग्रीन एल्गी जो है वो क्या बोला हमने उसको? एग्जाम्पल्स आर क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास उसमें यूनिसेलुलर है, स्पाइरोगायरा उसमें मल्टी सेलुलर है। सिमिलरली राइट इट डाउन, कीप ऑन राइटिंग। एल्गी अपने पिगमेंट्स के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। क्या क्या? डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ग्रीन, ब्राउन, रेड। ग्रीन जो हो गया